भारत और अफगानिस्तान के मिलने से पाकिस्तान में कोई बेचैनी पाई जाती है? पाकिस्तान के साथ ये मामलात हैं, हमने देखा है। बल्कि हमने क्या, सबने देखा हुआ है कि अगर इंडिया जैसे मिडल ईस्ट के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए, मतलब काफ़ी पीक पे गए, हमने देखे पिछले कुछ सालों में, तो वहां पर भी इस हवाले से बात हुई। ये नहीं, डायरेक्टली तो नहीं उनको वो किया गया, लेकिन और कर भी नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से मैंने देखा है कि पिछले, अगर मैं 2-3 महीनों की बात करूं, तो इसमें तो एक अलग लेवल की चीजें हमें देखने को मिल रही है। यानी हर कोई इस बात को करने पे और साबित करने पे तुला हुआ है कि अफगानिस्तान का रिमोट किसी जमाने में इनके पास था, सो कॉल्ड कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप्स का, वो इंडिया के हाथ में चला गया है। ये बात हो रही है। तो मैं तो ये नहीं मान सकता कि नहीं, इनको बहुत अच्छा लग रहा, बुरा तो लग रहा है इनको, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लपेटने के लिए। उनको यानी यहां तक कि अभी अमेरिका में जो इंसिडेंट हुआ वॉशिंगटन में, ठीक है, वो एक अफगान नेशनल था, उसको बाकायदा पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने उसके ऊपर बात की, जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है थर्सडे और फ्राइडे को, तो वहां पर उन्होंने उस हवाले से बात की। तो इस मामलात से अंदाजा हो रहा है कि जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो चाहता था शायद उस तरीके से नहीं हुई, और कुछ गलतफहमियों का हम शिकार रहे, पहले भी होते रहे, खुशफहमियां, गलतफहमियां जो हमें क्लियर कर लेनी चाहिए थी दैट टाइम, हमने नहीं की। आज इंडिया के साथ अगर उनके चीजें बेहतर हो रही है और हमने सारा कुछ अपने दरवाजे बंद किए, उनको ताले लगाए हुए हैं, तो भाई उन तालों को लगा के हम क्या, मतलब वो जाके उसके साथ लिपट के रोना शुरू कर दें? अफगान जो हुकूमत है या उनकी अवाम है, लाजमी सी बात है कि वो अपने लिए कोई रास्ता देखेंगे। और अभी आज की, मैं भी थोड़ी देर पहले आपके शो से एक बहुत बड़ी स्टोरी आई है, बीबीसी पश्तो, उर्दू और इंग्लिश तीनों उस पे अवेलेबल है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है सीमेंट, सिर्फ अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ी मार्केट थी, मतलब $152 मिलियन के सीमेंट की एक्सपोर्ट्स हमारी, मतलब ये 3 से 6 महीनों की होती है। तो ये देखा जा सकता है कि बहुत एक बड़ी, और वो मुकम्मल तौर पे कट ऑफ है। जो पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन है, उनके बकौल, अब उनका कहना है कि भाई एक, मतलब केजी सीमेंट भी इस वक्त हमारा नहीं जा रहा। उसको रिप्लेस किसने किया? उसको रिप्लेस कर लिया ईरान ने, उसको रिप्लेस कर दिया ताजिकिस्तान ने, उसको रिप्लेस कर दिया उज्बेकिस्तान ने। अब अगर हम नहीं देंगे, हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए, तो क्या ख्याल है इनका कि नहीं जाएगा? यानी यहां तक वो कह रहे कि जी कुछ लोग ये कह रहे कि जी इंडियन सीमेंट, हालांकि इंडियन सीमेंट जो है वो अफगानिस्तान में नहीं आता। इंडियन स्टील अफगानिस्तान में आपको नजर आएगा। बाकी जो सीमेंट इंडस्ट्री है या जो सीमेंट की मार्केट है, वो पाकिस्तान से हटकर ईरान के पास चली गई, और उन्होंने बाकायदा एक रेल लिंक दिया हुआ है। तो उसके अंदर अब मजीद एक्सपेंशन कौन करवा सकते हैं? वो इंडिया करवाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटेड ये बात बता रहा हूं कि रेलवे नेटवर्क को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ में जो चाबहार पोर्ट है, उसके जरिए इनकी जो ट्रांजिट ट्रेड है वो अफगानिस्तान की होगी। और अमेरिका भी इसको इंडोर्स करेगा, अमेरिका इसके ऊपर से सैंक्शंस और ये सारी चीजें उठाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने पांव पे, मैं यही कहूंगा, मैं खत्म कर रहा हूं, कि खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। चीजों को मतलब इस लेवल पे नहीं लेके जाते। झगड़ा भी होता है, सब चीजें होती है, लेकिन बॉर्डर्स को बंद करना, उसको ताले लगा देना, और फिर मतलब फिर भी बुरा भला उनको कहना, या उनको जिस तरीके से ट्रीट हम कर रहे हैं, मतलब हमारी हुकूमत की मैं बात करूंगा, बल्कि बहुत ज्यादती वाली चीज कहूंगा कि उनके साथ हो रही, उन लोगों के साथ जिनका ना टेररिज्म से कोई ताल्लुक है, ना अफगानिस्तान के तालिबान से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान के तालिबान से कोई ताल्लुक है, ना किसी और से उनका कोई ताल्लुक है, आम लोग हैं। तो उनके साथ जो चीजें हो रही है गलत, तो फिर हमने कोई ना कोई तो कहना है ना कि ये हिंदुस्तान ये कर रहा है तो फलां वो करवा रहा है, तो वो करवा रहा है। ये चीजें हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं, फखर, एक आपसे शॉर्ट कमेंट और चाहिए, और इसलिए कि लोग पूछ रहे हैं इमरान खान की कोई अपडेट है तो वो बता दीजिए। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से तो अपडेट यही है कि कल रात भी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और बाकी इमरान खान साहब की बहनें और उनके पार्टी के काफी सारे लोग पूरी रात, यानी बहुत सख्त सर्दी थी कल रात को, वैसे भी ठंड बहुत बढ़ चुकी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन गुज़िश्ता रात जो सर्दी थी, मेरे ख्याल में
हम जैकेट्स पहन के, और जैसे घर के अंदर जो हीटिंग वगैरह, क्योंकि मैं खुद नॉर्मली यूज नहीं करता, तो मुझे सर्दी लग रही थी और बाहर उससे भी ज्यादा सर्दी थी, तो वो ओपन में बैठे हुए थे। और ये सुबह तकरीबन 6 बजे तक, ये 6:30 बजे तक ये लोग बैठे थे और उसके बाद उठे हैं। अभी तक हुकूमत अपनी हटदर्मी पे कायम है। वैसे हुकूमत के पास तो खैर कुछ भी नहीं है बहरहाल, लेकिन गाली तो शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को, तारिक फजल चौधरी को, मोहसिन नकवी तो खैर उनका आदमी है, अता तारड़ वगैरह को या नजीर तारड़ को, उनको पड़ती है और फिलहाल पड़ेगी। लेकिन वो लोग ये नहीं कह रहे कि भाई हम किस बेस पे उनकी मुलाकात नहीं करवा रहे, और उसकी वजह से चीजें ज्यादा मैं ये कहूंगा कि बड़ी क्रूशल होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं है किसी के पास, और क्लैरिटी लाई भी नहीं जा रही हुकूमत के वक्त की तरफ से, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो गालिबन लोगों के दिलों में या जहनों में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो बेशक हिंदुस्तान के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, बाकी दुनिया के लोगों, इमरान खान की बड़ी फैन फॉलोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और यही शायद उनके लिए इस वक्त एक मसला बना हुआ है कि दुनिया के लोग, आप किसी से भी यकीन करें, बात करें, वो बेशक अफगानिस्तान के किसी वो हो सकते हैं पाकिस्तान को पसंद ना करता हो, लेकिन इमरान खान की तारीफ आपके सामने लाजमी करेगा। काबुल में खड़े हो जाए, कंधार में, पंशेर में, किसी और कंट्री में आप खड़े हो जाए। मैं कहता हूं इंडिया के पाकिस्तान के साथ इस वक्त बिल्कुल लो पे ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि इंडिया में भी आप कहेंगे इमरान खान की फैन फॉलोइंग आपको मिलेगी। तो ये चीज और पाकिस्तान में है, यही सबसे वो मुसीबत उनके लिए। फिलहाल मैं मुसीबत तो नहीं कहना चाहिए, वर्ड गलत होगा, लेकिन शायद यही एक डर है इन लोगों का, जो इमरान खान साहब से ना तो मुलाकात करवा रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, और चीजें मेरे ख्याल में बिगड़ रही है बहुत खतरनाक हद तक। मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो हमारी एक जिसे कहते पपेट गवर्नमेंट में कहूंगा, वो क्या चाह रही है, कि वो क्यों इस तरीके से चीजों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, और उस पे ऊपर हटदर्मी दिखा रही कि जी वो तो बड़े अय्याशियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो भैया अय्याशियों वाली जिंदगी, आप भी तो जेल में थे, आपकी क्यों चीखें निकली हुई थी, क्यों पाकिस्तान से आप भाग रहे थे? वो तो नहीं भागा, वो आदमी ना हॉस्पिटल जाता है, ना डॉक्टर को कहते कि मुझे फला डॉक्टर के पास ले जाओ, न कहीं और। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब के हवाले से बिल्कुल क्लियर नहीं है, और वो चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस उसकी वजह से रेज हो रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी बहुत जबरदस्त तरीके से बिल्डअप हो रहा है, लेकिन असल मसला रावलपिंडी में। जब तक वहां से कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो या बिलावल और आसिफ जरदारी हो, किसी के पास कुछ नहीं है। बस यही है कि वो लोगों से गालियां खाएं और वहां पे बड़े वो के तकरीरें जाड़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, और यकीनन गवर्नमेंट को बताना चाहिए और इमरान खान की फैमिली से उन्हें मिलवाना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों से भी, ताकि ये जो एक बात चली हुई है वो क्लियर हो सके कि क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने अफगानिस्तान और भारत के साथ रिलेशंस के बारे में फखर ने जैसे बात की, आपने सुना, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप लोगों के रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं हर चीज में, कई जगह तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी जाहिर है कि भारत करेगा और कई प्रोजेक्ट्स भी जो है वो भी जो है स्टार्ट किए जाएंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई खास किस्म की डिस्कम्फर्ट या कह लीजिए एक बेचैनी सी जो है वो महसूस की जाएगी, क्योंकि आप दोनों मिलकर जो है वो दोनों साइड से हमारी वाट लगाने वाले हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि दोनों साइड से आपकी वाट लगेगी, मुझे लगता है हर साइड से आपकी वाट लगेगी। देखिए, पॉइंट यहाँ पे ये समझना है कि जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट तो था, हिंदुओं को चिढ़ाने की जिद तो थी, और ये बयान दिए जाते थे उस समय कि हिंदुओं हमारे तो 57 मुल्क हैं, तुम्हारा क्या होगा, तुम देखो अपना। तो भारत के मुसलमान की जनता प्रॉब्लम ये थी कि वो जो था वो सिर्फ भरोसे पे काम करता, वो एनालिसिस नहीं करता, वो दिमाग नहीं लगाता, वो चेस में उस तरीके से खेलता है कि अगर आप चेस खेल रहे हो और उसमें ज्यादा उसको सोचना पड़ जाए तो कहता है चल दो यार, देखेंगे जो होगा साले को सही या गलत। तो द थिंग इज कि एनालिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, चीजें सिर्फ विश्वास पे चल रही हैं। जी हमारा ऐसा मानना है, हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम वैसा मानते हैं, इस मानने के आधार पर सब चीजें चल रही हैं। रिजल्ट आपके सामने है। मैं पाकिस्तान का ऑडिट कर दूं आपके लिए। 1947 में ये देश बनता है और 47 से लेकर के आज तक मेरे ख्याल से कुछ
80 साल के करीब होने को आ रहे हैं, ठीक है ना। 80 साल में पाकिस्तान की अचीवमेंट, दुनिया के पहला ऐसा देश है जो मुश्किल से 77 ईयर्स का है मगर 8 से 10 लड़ाई लड़ चुका है। यानी अगर हम 10 लड़ाई ले लें, 4-5 भारत के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर वॉर ऑन टेरर और इस तरीके की लड़ाइयां हम ले लें ऑन एन एवरेज, घर वाली लड़ाई छोड़ दें आपकी जो आप इंटरनल लड़ रहे हो, तो आप हर 10 साल में एक लड़ाई लड़ रहे हो। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी और देश है जो इतनी छोटी सी अपनी लाइफ स्पैन में इतने सारे लड़ाइयां लड़ चुका है। आई सीरियसली डोंट थिंक सो कि कोई इतना ज्यादा लड़ने वाला देश जितनी लड़ाइयां। दुनिया का पहला देश है जो सबसे कम दिन जिया। आप 47 में बनते हो और 71 में टूट जाते हो, तो 47 10 57 10 67, यानी कि आप भैया मुश्किल से 24 साल में आप टूट जाते हो। 24 साल में आपकी ये हालत है कि आप इस देश के ऊपर, जिसके ऊपर इतना घमंड है कि हमने ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज है, वो देश 24 साल नहीं चला, वो टूट गया। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां माइनॉरिटी जो है वो अभी पाकिस्तानी कही जाती है और मेजॉरिटी अपने आप को पाकिस्तानी कहना गाली समझती है, बांग्लादेश जिसको आप कहती है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो अपने 77 साल की एग्जिस्टेंस में दुनिया के सारे आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसने दुनिया को आतंकवादी दिए हैं और कुछ नहीं दिए। इस्लामिक रेडिकल्स के अलावा पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इस विश्व के लिए शून्य है, डिस्ट्रक्टिव है। अब आप ये बताइए कि जब आप बन रहे थे, आप अपने बूते पे नहीं बन रहे थे। मैं अभी शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं आपके प्रधानमंत्री, उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, किसी वेस्टर्न सर्कल में गए हुए थे, कह रहे जी ये हमारे साथ जाती है कि आप हमें लोन पे लोन दे रहे हो, आप हमें तो बल्कि पैसा देके भूल जाओ। मतलब दुनिया के लोग हार्ड अर्न्ड मनी कमा रहे हैं, गवर्नमेंट्स को टैक्स दे रहे हैं, और आप उन लोगों को गाली देते हो, हर वेस्ट को गाली देते हो। वेस्ट को गाली देने का मतलब उन लोगों की टैक्स मनी को आप गाली देते हो, क्योंकि आईएमएफ के पास पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा नहीं है, या गवर्नमेंट्स के पास जो पैसा आता है वो पैसा सिर्फ और सिर्फ लोगों के टैक्स का पैसा होता है। तो आप जिन सिविलाइजेशंस को गाली देते हो, भारत भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, उनके लोगों के टैक्स के पैसे से आप चलना चाह रहे हो और अपने लोगों के टैक्स की कैपेसिटी को बढ़ाने को तैयार नहीं हो। ये मानसिकता है आपकी। मैं हैरान हो गया कि भाई शहबाज शरीफ क्या कहना चाह रहे हैं कि आप हमें लोन मत दो मगर पैसे दो। तो अगर आप मुझे बताइए आरजू जी, मैंने कहा आरजू जी मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, ये लोन नहीं है। अब आप इस ट्रांजैक्शन का नाम बता दीजिए। मैं एक लॉयर हूं, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन का नाम देना है। इसके कई नाम हो सकते हैं। मैंने कहा आरजू जी मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, ये लोन नहीं है, बताइए इस ट्रांजैक्शन का नाम। सर कुछ भी कहिए, क्योंकि मैं तो दूंगी ही नहीं, कोई भी नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको टका नहीं देने वाली। हम आपको दे देते 1 लाख रुपए, आप नहीं देंगे, हम दे देंगे 1 लाख रुपए आपको। आप ये बताइए इस ट्रांजैक्शन का नाम क्या होगा। इसको अगर आप ये कहेंगे कि जी हम वापस नहीं करेंगे, तो ये भीख हो सकता है। यदि ये भीख नहीं है तो ये डोनेशन हो सकता है, दान हो सकता है। पर क्या सर ये हफ्ता भी तो हो सकता है, सर ये हफ्ता भी तो हो सकता है। नहीं, आप हफ्ते के लायक नहीं है, आप तो घंटे के लायक नहीं है, हफ्ता कहां चली गई आप। सो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन आप क्या शहबाज शरीफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पैसा दो मगर हमसे वो पैसा वापस न लो। आप टैक्स कमा रहे हो, आपके लोग दुनिया के लोगों का पेट भर रहे हैं, आप विश्व की डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और उनके द्वारा हार्ड अर्न्ड मनी। मैं प्रोफेसर हूं, मैं सारा दिन खटता रहता हूं, ये पढ़ता हूं वो पढ़ता हूं, किताब लिखता हूं, तो जाकर के कुछ पैसा आता है, गवर्नमेंट छक से काट लेती है पैसा साले को। डायरेक्ट टैक्स भी काटती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी काटती है। मेरा कुछ लेने जा रहे हैं पेप्सी कोला की, चलो एंजॉय करेंगे, उसमें टैक्स, सिनेमा देखने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, जमीन खरीद रहे हैं लैंड टैक्स, सैलरी ले रहे हैं तो वो टैक्स एट सोर्स। तो वो तो हम भी करते हैं ना, वो तो सारे टैक्स हम भी भरते हैं इसी तरह से। आपसे भारत नहीं मांग रहा है ना कि पाकिस्तान वालों को पैसा हमें दे दो, आप मांग रहे हो। तो जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये देखकर हैरान है कि आखिर कैसे भारत और अफगानिस्तान के दोस्ती को बढ़ते हुए पाकिस्तानी मीडिया आरजू कजमी देखकर हैरान है कि आखिर कैसे भारतीय और अफगानिस्तान की दोस्ती हर के क्षेत्र में, व्यापार में क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, मतलब हर के क्षेत्र में इनका दोस्ती बढ़ गया है। सही के लिए मानो कि दोनों एक भाई समान होंगे, क्योंकि भाईचारा इनके हो गया है। कोई भी बात होता है तो आपस में समझ लेते हैं, कोई भी मतलब व्यवहार जब व्यापार का कोई भी संबंध होता है आपस में कर लेते हैं।
यही पाकिस्तान के कोई दोस्त नहीं है बल्कि उनके अन्य के दुश्मन है, ऐसा एक कहना है पाकिस्तान के अर्जू कजमी पाक मीडिया का। दोस्तों, पाक मीडिया देखकर हैरान है कि कैसे इतना भारत अपने संबंध बढ़ाता जा रहा है हर देश से, हर रसिया हुआ, अमेरिका हुआ, मतलब किस देश से वो अपना संबंध नहीं बढ़ाया। यही पाकिस्तान किसी देश से संबंध नहीं बढ़ा, बस एक चीन से उनका संबंध है। लेकिन इंडिया का लगभग हर देश से संबंध बन गया है दोस्तों। किस इजराइल से नहीं उसका संबंध है, किस देश से नहीं इसका संबंध है। और सबसे गहरी संबंध तो पाकिस्तान इंडिया का है, और पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। कि अगर कोई भी भारत अगर कुछ ही होता है भारत में तो पाकिस्तान में खुश रहता है, उनका एम खुशी बेकार मतलब ये अच्छे रहते। और यही इंडिया में पाकिस्तान को अच्छा का मतलब खेती करता है तो भारत खुश रहता है। मतलब आपस में अब दोनों एकदम भाईचारा से रहते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया देखकर है ना दोस्तों, अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो बस तुरंत पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।